सुल्पानी झाड़ी में उतरते उतरते अभी मैं भी गिर गया, बच गया, माई ने बचा लिया। एक पत्थर सा आ गया तो उसमें अटक गया, नहीं तो नीचे खाई में जाता था। क्योंकि वीडियो उतारना और दंड, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में दंड और कमंडल, और पीछे पूरा वजन सामान, लेकिन माई ने बचा लिया। और कुछ एक साधारण खरोच भी नहीं आई है। यहाँ केसुरा के फूल वन की शोभा बढ़ रहे हैं। देखिए चारों ओर केसुरे का फूल है, घना जंगल। नीचे पूरी खाई और एकदम जंगल झाड़ी। 6 महीने में सुरपानी झाड़ी नहीं बोलना चाहिए, सुरपानी की पहाड़ी बोलना चाहिए। इतने पहाड़ है, इतने पहाड़, चढ़ना उतरना, चढ़ के थक जाते हैं। इतने घुमावदार रास्ते, पगडंडी, चलना भी कठिन हो जाता है। देखिए और भी हमें ऊपर जाना है। हमारे एक सही यात्री पीछे रह गए हैं। बंधुओं, थोड़ा रुक जाओ, उसको आने दो, बहुत पीछे रह गए हैं। चले आ जाओ बाबा, आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग यहाँ पे ठहरे, रुके हुए। ये हमारे केसौद वाले दीपक भाई, नर्मदे हर। और हमारे साथ सबसे छोटे मूर्ति हार्दिक गोस्वामी, जो हम लोग के साथ है, उनमें से सबसे छोटी उम्र के हार्दिक गिरी गोस्वामी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुल्पानी, जितने पहाड़ के ऊपर जाओगे उतनी ही नीचे गहरी खाई। आज सुबह मुझे मैया ने बचा लिया। मैं भी पहाड़ की चोटी से फिसल गया था, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर आया, उसमें मैं अटक गया और मैया ने संपूर्ण मुझे मेरी रक्षा की। एक खरोच भी नहीं आई। पहाड़ पे चलना, वीडियो उतारना, हमारे श्वासोश्वास इतने तेज़ी से चल रहे हैं कि हम पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं।
थोड़ा कठिन होता है वीडियो उतारना, पहाड़ी के ऊपर चलना। एक हाथ में डंड और कमंडल और दूसरे हाथ में मोबाइल कैमरा, और नज़रें हमारी पगडंडी पर ही रहती है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। देखिए और भी ऐसी पहाड़ी हमें चढ़नी है। पूरा जंगल, जंगल झाड़ी और पहाड़। अभी सुबह का करीबन 9, 9:30 बज चुके हैं, लेकिन जैसे शाम को 6:30, 7 बजा हो ऐसा अंधेरा दिखता है। एकदम चारों ओर गीच जंगल, गीच झाड़ी चारों ओर, और यहीं पे देखो वहीं पे साग और बांस, बाम्बू की पेड़ी है और बड़े बड़े पत्थर। हमारे 100 यात्री वापस पीछे रह गए हैं। उनकी भी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन उनको 2-4 साल पहले पाँव में चोट आ गई थी। पाँव में साधारण सा फ्रैक्चर है, इसलिए वो अपने हिसाब से चलते हैं। उतना तेज़ नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी हम उनको साथ देते हुए एक दूसरे को साथ में ही चलते हैं। कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ते हम। चलो आ गए ये भी बाबा, ये भी बहुत छोटी उम्र के ही है, नर्मदे हर। ये हमारे निकुंज गोहिल जो हिंगलाजी है। 2 साल पहले इसने भी हिंगलाज पाकिस्तान बलूचिस्तान जाके हिंगलाज पीस के आए हैं। बस आज अभी पहाड़ चढ़ चुके हैं और यहाँ एक छोटे मैया का स्थान है। हाँ, कोई लोग छोड़ के जाते होंगे ना कि अब आज से हमने यहाँ पर गुटखा छोड़ दिया। कोई महाराज जी के मंदिर है, कोई गुरुजन है जिसका छोटा सा मंदिर है। और रास्ता ये देखो, पेड़ पे निशान लगा हुआ है। बस अभी हमें यहाँ से नीचे उतरना है, पिछले बड़ा रास्ता। आज दोपहर के बाद हम सुल्पानेश्वर महादेव गोरा कॉलोनी पहुँच जाएंगे, जो पुराना वाला ओल्ड सुल्पानेश्वर महादेव का मंदिर है। और सरदार सरोवर बनने के बाद पूरा का पूरा पानी में डूबने गया है, और कहते हैं कि वहाँ काल भैरव और अश्वत्थामा भी का भी वहाँ से है। वैसे अश्वत्थामा तो पूरी सुल्पानी झानी में उसका विचरण रहता है, कहीं भी कौन से भी स्वरूप में आते रहते हैं। वो अमर है, कौन सा भी स्वरूप लेके आ जाता है, उनकी आत्मा अमर है। उसका शरीर किसी का भी रहे, वो नश्वर है। तो अश्वत्थामा कभी भी कौन सा भी रूप लेके दर्शन देते हैं। और ये आखिरी पड़ाव है सुल्पानी का, आखिरी दिन है हम लोग के लिए ये यात्रा का।
फाल्गुन आ रहा है, इसलिए चारों ओर केसुड़े के फूल, ये वन की, ये जाड़े की, ये जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ऐसी दुर्गम परिस्थिति में भी आदिवासी लोग चने कैसी कैसी जगह पे पथरीले रास्ते हैं, उसी में भी मेहनत करके चने बोए हुए हैं। देखिए, ना पानी, ना कोई समतल ज़मीन, पथराव ज़मीन में भी कैसे कैसे मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी हम पहाड़ की चोटी से नीचे आ चुके हैं। नीचे आए हैं, इसका मतलब ये भी है कि हमें आगे और एक भी पहाड़ी चढ़नी है। वापस एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ के हम लोग थक गए हैं, इसलिए कुछ रात की सांसें लेते हुए हम सभी सहयात्री दीपक भाई, हरीश भाई और हमारे छोटे प्रमोद काका और ये हमारे निजानंद गिरी, नर्मदे नर्मदे। और वापस यहीं से ढलान आहिस्ता आहिस्ता करके हमें नीचे जाना है। चलते चलो। आज सुबह हम जब जैसलगिरी जी के आश्रम से निकले, तब उन्होंने हमें बताया कि करीबन 7 किलोमीटर का ही अब कच्चा रास्ता है, उसके बाद आपको पक्की सड़क मिल जाएगी और आप आराम से गोरा कॉलोनी दोपहर तक पहुंच जाओगे। लेकिन ज़्यादा कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि ये झाड़ी थोड़ी जंगली जानवरों से भरी हुई है। ज़्यादा रुकना नहीं है और सबको एक साथ चलना है, अलग अलग होके नहीं। तो आज हम लोग करीबन 4 या 5 किलोमीटर तो थक चुके हैं, अभी 1 या 2 किलोमीटर बाकी रहा होगा कच्चा रास्ता, और अब सभी सहयात्री एक साथ में ही है। अभी एक पहाड़ नीचे उतर रहे हैं, फिसलन भरा रास्ता, आराम से उतर रहे हैं। लेकिन हम सब में सबसे जवान बोलेंगे तो 63 इयर्स ओल्ड हमारे प्रमोद अंकल, जो हमको संपूर्ण पर गाइडेंस देते हैं, हमारे वडील की माफिक, हमारे पिता की माफिक। हमसे थोड़ी सी भी चूक होती है तो हमें रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और चलने में भी उतने तेज़, फटाफट, फिटनेस जंग वाली। देखिए कैसे फिसलन भरे उतार वाले रास्ते से दौड़ के निकलते हैं, और हमें एकदम आराम से जाना है। इन पहाड़ों में भी छोटी छोटी नदियाँ, झरने बहते ही रहते हैं। कहाँ से पानी आता है, कहाँ जाता है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं।
नर्मदे हर।